हेलो दोस्तों। बजट एंड बजटरी कंट्रोल का इलस्ट्रेशन नंबर 15 अभी स्टार्ट करेंगे। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से अपन करते हुए चलेंगे। क्या लिखा हुआ है? मिस्टर सोहन सिंह हैज स्टार्टेड ट्रांसपोर्ट बिजनेस विथ अ फ्लीट ऑफ 10 टैक्सीज। द वेरियस एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम आर गिवन बिलो। ठीक है, इसने क्या किया कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस स्टार्ट किया। कितनी टैक्सीज है? 10 टैक्सीज है और अलग अलग तरह के आपको खर्चे दिए हुए हैं। हम लोग पहले पढ़ लेते कि रिक्वायरमेंट क्या है ताकि अपन अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते दिमाग चला पाए। क्या लिखा है? कैलकुलेट द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी पर किलोमीटर। खाली खाली लिखा है, देखो पर किलोमीटर। टैक्सी में लो नॉर्मली क्या होता है? पैसेंजर किलोमीटर होता है। खाली क्या लिखा है? पर किलोमीटर की बात कर रहा है, तो लिख सकते हैं अपन कॉस्ट बाय क्या कर सकते हैं अपन? नंबर ऑफ किलोमीटर। सपोज लिखा रहता है पैसेंजर किलोमीटर, तो क्या लिखते हैं? कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या लिखते हैं अपन? पैसेंजर किलोमीटर। डिपेंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है? इफ हायर चार्जेस इज 1.80 पर किलोमीटर। तो ये ध्यान देना कि इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग कस्टमर से कितना चार्ज करते हैं? 1 किलोमीटर का 1.8 रुपीज चार्ज करते हैं। ठीक है, फाइंड आउट द प्रॉफिट दैट मिस्टर सोहन में एक्सपेक्ट टू मेक इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। ये बोला कि पहले साल में सोहन की प्रॉफिट आपको निकालना है। अब आपको एक बात ये ध्यान देना है, यहाँ वर्ड क्या लिखा है दोस्तों? ईयर का लिखा है, ईयर। और यहाँ डेटा दिया हुआ है मंथ में यहाँ मतलब ईयर में दिया हुआ है। आप चाहो तो इसको 12 करके आप पूरा का पूरा ईयर में कन्वर्ट कर सकते हो। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है आपका कि पर मंथ पर मंथ पर मंथ पर मंथ करो। इसको आप भी पर मंथ कर लो, तो पूरा निकाल लो पर मंथ के हिसाब से, यानी प्रॉफिट निकाल लो पर मंथ के हिसाब से और मल्टीप्लाई कर दो 12 को, तो क्या निकल जाएगा? ये पर ईयर का निकल जाएगा। दोनों आपके ऑप्शन रहते हैं। क्लियर हुई बात? तो आपकी बुक में फिलहाल कौन सा दिया? आपकी बुक में फिलहाल ये किया हुआ है कि जो पर मंथ, क्यों ऐसा किया मालूम है? मेहनत कम करने के लिए कि भाई पर मंथ का डेटा दिया हुआ है, पर मंथ का दिया हुआ है, पर मंथ का दिया हुआ है, पर मंथ का दिया हुआ है। इसको डिवाइड कर दो 12 से, इसको डिवाइड कर दो 12 से, मतलब डिपेंड कि कैसा क्वेश्चन है। और ये डेप्रिसिएशन को भी हम निकाल लेंगे उस तरह से, है ना? तो आप दोनों तरह से कर सकते हो, अब कोई आंसर गलत नहीं आएगा, आंसर एकदम सही रहेगा। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपका क्वेश्चन। क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ इच टैक्सी 75,000। हर एक टैक्सी की कॉस्ट, क्या लिखा है? इच टैक्सी, हर एक टैक्सी की कॉस्ट कितनी है? 75,000 है। इसका हम लोग यूज कहाँ पे करेंगे? क्लास 11 में पढ़े थे डेप्रिसिएशन, क्योंकि जितने की 75,000 की जो टैक्सी है क्या पूरी थोड़ा ना यूज हो जाएगी, उसका क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। देखो पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ। ऑफिस स्टाफ की सैलरी कितनी है? 1500 पर मंथ। दोस्तों ऊपर लिखा था 10 टैक्सी, यहाँ पर ऐसा लिखा है क्या कि कितने नंबर ऑफ ऑफिस स्टाफ है? कुछ लिखा है क्या? नहीं, तो मानेंगे हम लोग के कितने स्टाफ है? यहाँ पे एक स्टाफ है। लिखा है सैलरी ऑफ गैरेजेस सुपरवाइजर, कितना लिखा है? 2000 पर मंथ। तो यहाँ पर भी लिखा है कि कितने गैरेज सुपरवाइजर, हम क्या मानेंगे कि भाई एक ही है। लिखा है रेंट ऑफ गैरेज 1000 पर मंथ, ये भी क्या लिखा है? पर मंथ पर मंथ पर मंथ। लिखा है ड्राइवर सैलरी, कितना लिखा है? 4000 पर मंथ, तो सब पर मंथ में लिखा हुआ है। तो फिलहाल अपन क्या ध्यान दे रहे हैं कि भाई पर मंथ में रहने दे रहे हैं, है ना? पर मंथ की प्रॉफिट निकालेंगे, इंटू 12 कर देंगे तो पर एनम की प्रॉफिट आ जाएगी। रोड टैक्स एंड रिपेयर्स पर टैक्सी, क्या लिखा है? रोड टैक्स एंड रिपेयर पर टैक्सी कितना लिखा है? 2160 पर एनम। ठीक है, तो इसको अपन कितना लिखा है? पर टैक्सी लिखा है। यहाँ भी क्या लिखा है? देखो पर टैक्सी। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे? 400 इंटू 10, तो पर मंथ का हमको कितना खर्चा आ जाएगा? कितना आ जाएगा खर्चा? पूरी 200 टैक्स के मिला के 4000, कितना आ जाएगा? 4000 पर मंथ का, क्योंकि हम लोग फिलहाल निकाले पर मंथ के हिसाब से। तो पर टैक्सी का 400, 10 टैक्सी का 4000। ये भी क्या लिखा है? पर टैक्सी, क्या लिखा है? पर टैक्सी, तो 2160 पर एनम क्या है? पर टैक्सी का कितने टैक्सी? 10 टैक्सी है। और पर मंथ निकालने के लिए क्या करेंगे? 12 से डिवाइड कर देंगे अपन, 12 मंथ से आ जाएगा 10 टैक्सी। क्लियर है? तो इतना लगेगा पर मंथ का, इतना लगेगा पर एनम का 10 टैक्सी का, इतना लगेगा पर एनम का 10 टैक्सी का। डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा पर मंथ का 10 टैक्सी का, ऐसा। क्लियर है? वापस 2160 पर एनम लिखा है, पर एनम इंटू पर टैक्सी, यानी कि कितना हो गया? 10 टैक्सी हो गया, 2160 इंटू 10 टैक्सी निकल के अपना पर एनम का। ठीक है, डिवाइड करेंगे 12 तो क्या निकल जाएगा? पर मंथ का निकल जाएगा। क्लियर है? फिर लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम 4% ऑफ कॉस्ट पर एनम, तो लिखा है, ये भी लिखा है पर एनम, है ना? तो क्या करेंगे? इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? पर मंथ, क्या निकल जाएगा? पर मंथ। क्लियर है? इतना हमको ध्यान देना अच्छे से कि भाई कहाँ पे लिखा है पर एनम, कहाँ पे लिखा है पर मंथ। ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन अपने पास है ही, क्या ऑप्शन दूसरा कि भाई इंटू इंटू 12 करते जाओ, है ना? तो उसको दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पर।
उसके बाद यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम का जैसे यहाँ पे कितनी टैक्सी थी, ईच टैक्सी। तो यहाँ पे मान लो अपन इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करता हूँ मैं, तो 75,000 थी ईच टैक्सी का, तो 10 टैक्सी का इतना पैसा है, उसका 4% क्या आ गया, इंश्योरेंस प्रीमियम आ गया। ठीक है, ये हो गया साल भर का, 4% पर annum लिखा है तो आगे साल भर का बाय कर देंगे 12, और 10 से मल्टीप्लाई किया होगा, में आ गया होगा, तो 10 टैक्सी है। ठीक है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या लिखा है, 4% ऑफ कॉस्ट, 4% ऑफ द कॉस्ट पर एनम। क्लियर है, तो इसका भी ध्यान आपको रखना है। तो कोई कठिन नहीं है, हालांकि सब बेसिक बेसिक बातें हैं, ध्यान रखना है। फिर लिखा है लाइफ ऑफ टैक्सी इज 3 लाख किलोमीटर, कि टैक्सी की लाइफ कितनी है, 3 लाख किलोमीटर है, और एंड ऑफ विच इज एस्टिमेटेड टू बी सोल्ड एट 15,000, और उसको आखिर में कितने बेचेंगे, 15,000 में बेचेंगे। तो इन्फॉर्मेशन किसके लिए दी हुई है, डेप्रीशिएशन निकालने के लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, डेप्रीशिएशन निकालने को आते ही बचपन से, तो क्या लिखेंगे अपन, ये जो है 75,000 क्या थी इसकी कॉस्ट, 15,000 तो मिल जाएगा। तो डेप्रीशिएशन कितने में निकलेगा, इन 60,000 में निकलेगा डेप्रीशिएशन। अब 60,000 रुपए का है, पर जो टैक्सी कितना चल रही है, कितनी चल रही है, 3 लाख किलोमीटर टैक्सी चल रही है, लिखा मैं 3 लाख किलोमीटर, ऐसा ऐसा। ठीक है, फिर अब देखेंगे कि भाई अ टैक्सी रन ऑन एन एवरेज 4,000 किलोमीटर पर मंथ। हम पूरा डेटा निकाल रहे हैं पर मंथ का, तो निकल जाएगा आपको 4,000 किलोमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो पर मंथ का निकल जाएगा आपका डेप्रिसिएशन। क्लियर है, अगर मान लो साल भर वाला अपन कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, साल भर वाला, तो इसको अपन 12 कर देते हैं, है कि नहीं। पर मंथ वाला कर रहे हैं तो 4,000 किलोमीटर पर मंथ चल रही है, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर लिखा है ऑफ इज 20% इट रन इन पटी। अच्छा, और 20% क्या चलती, खाली चलती है। 20% क्या चलती, खाली चलती है, समझ रहे हो, है ना। 20% तो खाली चलती है, खाली 80% क्या रहती है, ऑक्यूपाइड रहती है, बस इसका मतलब ये है। तो देखो मैं यहाँ पर समझाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे था ईच टैक्सी का ना, ये निकला अपना ईच टैक्सी का, ईच टैक्सी, तो इसका निकल जाएगा, हर एक टैक्सी का निकल के डेप्रिसिएशन इंटू करेंगे 10, निकल जाएगा यहाँ पर 10 टैक्सी का डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्या निकल जाएगा यहाँ पर, 10 टैक्सी का निकल जाएगा यहाँ पर डेप्रिसिएशन, ऐसा। फिर है पेट्रोल कंजम्पशन 9 किलोमीटर पर लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्टिंग ₹3.60 पर लीटर, ऐसा। तो लिखा है पेट्रोल का कंजम्पशन कितना, लिखा हुआ है 9 किलोमीटर पर लीटर ऑफ पेट्रोल। तो पहली बात यह है कि भाई अपन देखें कितना किलोमीटर चली, तो हर टैक्सी कितना किलोमीटर चलती है, हर टैक्सी चलती है 4,000 किलोमीटर, तो 10 टैक्सी कितना चलेगी, 40,000 किलोमीटर चलेगी, है कि नहीं। तो 9 किलोमीटर का कितना लग रहा है यहाँ पर, 6.30, तो 40,000 किलोमीटर कितना लगेगा, तो 40,000 इंटू 6.3 बाय करेंगे अपन 9, निकल गया अपना ये आंसर। ठीक है, इतने अपन क्या लग जाएगा, अपन को इतने रुपए का अपन को लगेगा पेट्रोल। ठीक है, ये अपन नॉर्मल जो बेसिक कैलकुलेशन करते हैं ना, ये वैसा ही है, कोई परेशानी वाली बात आती नहीं है इसमें। तो प्रैक्टिस करते करते अवेयरनेस आ जाएगी। लिखा तो पूरा इसमें अवेयरनेस का ही है, इंटू कि यहाँ पे 6.3 बाय करूंगा मैं यहाँ पर 9, कितना आ गया, 28,000 रुपीज। ठीक है, देखो ये निकल गया 28,000 रुपीज। फिर लिखा हुआ है ऑयल एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹10 पर 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर का 10 रुपए, कितना चल रहा है यहाँ पर, 40,000 किलोमीटर चल रहा है, तो 100 किलोमीटर का 10 रुपए, तो 40,000 किलोमीटर का कितना, तो 40,000 इंटू 10 बाय 100, तो 40,000 इंटू 10 बाय 100 कितना आ गई, 4,000, आगे 4,000 देखो। ये अपने डेप्रिसिएशन निकाले थे अपन, ऊपर अपन निकाले थे क्या, फिगर में आया था क्या, नहीं ना, इसको निकाले थे फिगर में, देखो ये 75,000 माइनस किया 15,000 बाय 60,000 तो आया, बाय करूंगा 3 लाख, और इंटू करें 4,000, ये आ गया 800 आ गया पर टैक्सी का। तो 10 टैक्सी कितना आ गया यहाँ पर, 8,000, 10 टैक्सी कितना आ गया, 8,000, लिखा यहाँ पर 8,000 10 टैक्सी का डेप्रिसिएशन है। देखो ये 3 महीने कैलकुलेशन थी, तो यहाँ पे हो गई। बाकी तो देखो यहाँ पे सैलरी ऑफ स्टाफ कुछ नहीं लिखा था, मानेंगे एक ही स्टाफ है, 1,500। सैलरी ऑफ गैरेज सुपरवाइजर कितना लिखेंगे अपन, 2,000। रेंट ऑफ गैरेज कितना लिखेंगे अपन, 1,000। ड्राइवर सैलरी कितनी, ड्राइवर है अपन 10, तो क्या लिखेंगे अपन, 4,000। आपको हिंट दिया रहेगा ना, देखो जैसे लिखाने का ड्राइवर सैलरी का लिखा है, पर टैक्सी का 400, निकाला था ना 4,000, तो 10 टैक्सी कितना आ गया यहाँ पर, 4,000, ऐसा। रोड टैक्सेस एंड रिपेयर का भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से दी हुई है, एकदम आसान सी। रोड टैक्सेस एंड रिपेयर कितना लिखा हुआ है, 2,160 पर एनम का लिखा है, पर टैक्सी, पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, पर टैक्सी। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर, 2,160 पर टैक्सी,
तो 12 टैक्सी का कितना, 12 टैक्सी का कितना आएगा साल भर का, तो 10 टैक्सी का करेंगे तो ये आ गया अपना 2160, क्या लिखा है पर टैक्सी, इंटू 10 करेंगे तो कितना आ गया 10 टैक्सी का आ गया पर एनम का, है ना। 2160 क्या है पर एनम, 2160 क्या है पर एनम, इंटू 10 टैक्सी का करेंगे तो क्या आ गया साल भर का खर्चा, साल भर का 10 टैक्सी का खर्चा हमको करना चाहिए पर मंथ का, तो बाय करेंगे अपन 12। देखो सही, 2160 इंटू 10 ये आ गया अपना कितना पूरा साल भर का, पर मंथ का करना है तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा अपना पर मंथ का ऐसा। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या, बाकी तो यहाँ पे पहला ऑप्शन का लिखा है इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रनिंग पर किलोमीटर, है ना। तो इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रनिंग टोटल है वो खर्चा कितना दिया हुआ है यहाँ पर, टोटल खर्चा कितना दिया हुआ है यहाँ पर, ये टोटल कॉस्ट पर मंथ कितना दिया 52,800, ये लिखा है टोटल कॉस्ट, तो 52,800 आपको लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट, 52,800 का लिखा है टोटल कॉस्ट रुपीज के फॉर्म में। आपको क्या चाहिए पर किलोमीटर, क्या चाहिए पर किलोमीटर, तो पर किलोमीटर निकालना है तो आप कैसे करोगे, यहाँ पर क्या करोगे 40,000 को डिवाइड कर देंगे, कुछ नहीं लिखा तो मानेंगे कि भाई नॉर्मल किलोमीटर की बात कर रहा है क्योंकि पैसेंजर वर्ड तो लिखा नहीं है, ठीक है। 52,800 बाय करूंगा 40,000, ये आ गया 1.32। यहाँ पर अरे प्रॉफिट पर ईयर, अच्छा यहाँ पे निकाला नहीं है डायरेक्ट, यहाँ पे निकाल दिया है प्रॉफिट पर ईयर, मैं भी पहले ध्यान नहीं दिया था, है ना। तो ठीक है इसको आप इसको निकाल के रख लेना, यहाँ पे नहीं लिखा है ना, देखो आंसर मैंने नहीं लिखा हुआ है, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी पर किलोमीटर, इसको निकाल के रख देना, और आप ये निकाल दिए पर किलोमीटर, और आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो पर पैसेंजर किलोमीटर, दोनों निकाल के आ जाना, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा, बोल रहा था यहाँ पर कि 20% रहती इम्पटी, यानी नहीं चलती ना, एम्प्टी रहती 20%, तो क्या कर देंगे अपन 40,000 इंटू कर देंगे अपन 80%, 52,000 बाय 32,000, तो 52,800 बाय कर देंगे 32,000, ऐसा लिख के आना प्रॉपर वे में ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो कि भाई क्या निकाला है ये। अभी प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट की बात ही नहीं है, ये निकालते हैं टोटल कॉस्ट, इतने निकालते टोटल कॉस्ट, लिखा था हायर चार्जेस कितना लेते हैं 1.80 पर किलोमीटर का, कितना किलोमीटर तक पैसेंजर बैठे हैं 32,000 किलोमीटर तक पैसेंजर बैठे हैं, है ना, लिखा है पैसेंजर किलोमीटर, ये देखो यहाँ पे वापस क्या लिखा था यहाँ पर क्वेश्चन में, इफ हायर चार्जेस 1.80 पर किलोमीटर, हायर चार्जेस मतलब जो पैसेंजर को हम बिठाते हैं वो, ठीक है। तो 32,000 टू 1.8 कितना आया 57,600, प्रॉफिट पर मंथ कितनी है, पर मंथ कितनी है, पर मंथ की, पर ईयर के लिए क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया पर ईयर ऐसा, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये था अपना सिंपल सा क्वेश्चन, कोई कठिन नहीं था, ये तो थोड़ा सा आपको अवेयरनेस चाहिए कि भाई जहां पर आप गलती मत करो, भाई ईच टैक्स लिखा है उस पर ध्यान दो, पर टैक्स लिखा है यहाँ पर ध्यान दो, है ना। तो ऐसा थोड़ा सा अवेयरनेस चाहिए कि भाई कैसे कैलकुलेशन करना चाहिए, जैसे यहाँ पर इसको आंसर नहीं निकाला था इस क्वेश्चन में तो ध्यान देना है कि भाई ये आंसर नहीं निकाला है, एग्जाम पूछ लिया सवाल तो कैसे करेंगे, ऐसे निकाल दो, लग रहा है कि भाई सही तो होगा ना, तो ऐसे भी निकाल दो, सब निकाल के आ जाओ। और यहाँ पे जो बोल रहा था फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट निकालने बोल रहा था, तो पर मंथ के निकाले 12 से डिवाइड कर दिए तो निकल गया अपना फर्स्ट ईयर का, ठीक है।